Welcome guys, welcome to my YouTube channel where I am Partha Chatterjee to discuss the concept of data science in depth for in different aspects. So today here as we are in this playlist we are discussing all aspects of Pandas library in Python used in Python specifically for data science. तो हमारे जो टारगेट होता है ये हमेशा हर एक वीडियो में कि हर एक चीज को इन डेप्थ में जाओ और हर एक चीज को इन डेप्थ में जाकर रियलाइज करो। तो पांडास लाइब्रेरी का बहुत सारे चीजें हम लोग ऑलरेडी सीखते हुए आ रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस प्लेलिस्ट इन पांडास। तो यहाँ पे अभी हम लोग और एक चीज सीखेंगे जिससे बोला जाता है एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट यूज्ड इन पांडास पांडास सीरीज ऑब्जेक्ट। तो ये एट्रीब्यूट्स क्या होता है कि पांडास सीरीज ऑब्जेक्ट जो होता है इसे डिफरेंट वे में मैनिपुलेट करने के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी डिफाइंड किया हुआ है। सो वो सब एट्रीब्यूट्स का क्या यूजेस है और कैसे इसको मींस वी कैन यूज इट टू मैनिपुलेट द डेटा सेट को मैनिपुलेट करने के लिए कैसे एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको यूज कर सकते हैं तो वो सीखेंगे। एज वेल एज जो मेरा हमेशा टारगेट होता है कि ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये सीबीएसई आईपी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली उन लोगों को उन लोगों के क्वेरीज या फिर उन लोगों को समझने का जो भी कंसेप्ट है उसको दिमाग में रखते हुए मैं ये सब चीजें बना रहा हूँ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सुमित अरोरा बुक। क्योंकि ये कंसेप्ट अगर सीबीएसई आईपी स्टूडेंट्स क्लास 12 जो भी है इन लोगों के लिए यूजफुल तो है ही, बट एट द सेम टाइम जो डेटा साइंस का प्रिलिमिनरी स्टेज में है, जो पांडस प्रिलिमिनरी स्टेज से सीख रहे हो उन लोगों की के लिए भी बहुत ही यूजफुल है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग आते हैं आज टू इन दिस कंसेप्ट द एट्रीब्यूट्स मींस यूज्ड इन पांडस सीरीज। तो पहले एक टेक्निकल टर्म जो एक डेफिनेशन में होता है वो तो पहले ही हम हमेशा डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे क्या है एक्चुअली यहाँ पे। एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टीज। ओके, एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ pandas, properties or characteristics of pandas series objects that provide useful information or allow interaction with the structure of series। तो बेसिकली जो मेरा सीरीज है, समझ लीजिए मेरा कोई भी एक सीरीज है, कोई एक मंथली एक्सपेंसेस का डेटा हो सकता है, कोई स्टॉक का डेटा हो सकता है, कोई भी डेटा हो सकता है। तो उसमें हमको अभी तक ये इतना तो पता चल गया कि एक होता है इंडेक्स और दूसरा होता है डेटा। एक सीरीज सब्जेक्ट में ये दोनों चीज आपके पास है ही। अब ये जो डेटा है कोई भी एक्स वाई जेड, ये इंडेक्स अगर है 10 20 30 ये सब अगर मेरा डेटा है, तो ये सब डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए इस डेटा में और क्या क्या है, इस डेटा से कितना कितना इंसाइट हम निकल सकते हैं, ये सारे कुछ काम करने के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स चाहिए हुए होता है। तो टर्म है प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पांडास सीरीज ऑब्जेक्ट, इसी को एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। तो तो अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है, दे आर एक्सेस्ड यूजिंग अ डॉट नोटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी का प्रोग्राम देख रहे हो, कहीं इंटरनेट में वेब में कहीं पे भी कुछ प्रोग्राम देख रहे हो, तो आप से कोई भी जो आपका सीरीज ऑब्जेक्ट है उसको फॉलो करते हो एक डॉट के साथ, जो आपका मतलब कोई कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालने वाला जो भी टर्म यूज होता है दैट इज बेसिकली एट्रीब्यूट। ओके, एट्रीब्यूट। तो ये आपका यूज होता है सीरीज ऑब्जेक्ट के साथ, एक डॉट के साथ ये जुड़ा होता है। तो ये होगा ना बेसिक आपका मतलब इंट्रोडक्टरी वे टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट एंड सॉरी एन एट्रीब्यूट इन pandas सीरीज ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर pandas सीरीज ऑब्जेक्ट। अभी देखते हैं इसको डिटेल में क्या क्या एट्रीब्यूट या फिर क्या क्या एट्रीब्यूट हमारे नेचुरली आता है, मतलब यूजफुल बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज के हिसाब से कुछ 8 एट्रीब्यूट यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे बहुत सारा और भी एट्रीब्यूट होता है। तो जैसे कि फर्स्ट एट्रीब्यूट जो है यहाँ पे वो होता है इंडेक्स। इंडेक्स एक एट्रीब्यूट है, वो हम देखेंगे डिटेल में। फिर वैल्यूज, फिर नेम एक एट्रीब्यूट, डी टाइप जो इसको डेटा टाइप बोला जाता है, साइज, शेप, इज यूनिक एंड एम्प्टी। हर एक एट्रीब्यूट को डिटेल में हम लोग समझेंगे विथ हैंड्स ऑन कोड। तो ये अभी शुरू करते हैं पहला वन, दैट इज द इंडेक्स एट्रीब्यूट। तो इंडेक्स एट्रीब्यूट का क्या काम है?
चलिए यहाँ पे एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी ले लेते हैं पहले। यहाँ पे देखते हैं कि एक मंथली एक्सपेंसेस के ऊपर एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो को पकड़ते हुए हमारे पास एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल है। इसी एग्जांपल के सहारे हम टोटल जितना भी 8 एट्रीब्यूट आज डिस्कस करेंगे वो सारा कुछ सीखेंगे। पहला तो हमको इंपोर्ट पांडास एज पीडी, मुझे पांडास को इंपोर्ट करना ही है कोई एक डेटा सीरीज बनाने के लिए। उसके बाद एक्सपेंसेस नाम का एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाया गया, तो पीडी डॉट सीरीज फंक्शन के अंदर सेम एज बिफोर एक लिस्ट पास किया गया जो कि 1 2 3 4 5 6 डेटा वाला एक लिस्ट है। और वो लिस्ट किस मतलब ये डेटा किस चीज मतलब किस बारे में है, उसके लिए इंडेक्स में हर एक डिटेल लिखा गया। जैसे कि पहला इंडेक्स जो 0 इंडेक्स है वो हो गया रेंट। इंडेक्स नंबर 1 हो गया ग्रोसरीज, मतलब ग्रोसरीज में 1500 यूज होता है मंथली एक्सपेंसेस में। इलेक्ट्रिसिटी में आपका यूज होता है 800, और इंटरनेट में यूज होता है आपका समझ लीजिए 1000। देन 950 यूज होता है ट्रांसपोर्ट में, और 1100 यूज होता है आपका मिसलेनियस पर्पस में। तो ये आपका मंथली मंथली एक्सपेंसेस का एक डेटा सेट है, एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाया गया। तो इसको पहले हम एक जस्ट प्रिंट करके देखेंगे कि कैसे ये सीरीज ऑब्जेक्ट काम करे। तो इसके लिए ऑलरेडी ये है कोड, ये है कोड का आउटपुट, जहां पे हमको दिखाई दे रहा है कि एज पर द सीरीज ऑब्जेक्ट गिवन एंड द इंडेक्सेस एज पर द डेटा गिवन टू द सीरीज ऑब्जेक्ट एंड द इंडेक्सेस गिवन टू द सीरीज ऑब्जेक्ट, रेंट का वैल्यू, ग्रोसरीज का वैल्यू, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट, मिसलेनियस, सारा कुछ आएगा। और एज इट इज अमाउंट टाइप वैल्यू डेटा के अंदर, तो ये फ्लोट 64 इसका डेटा टाइप आ रहा है। तो ये मेरा टोटल डेटा है। अभी यहाँ पे एक छोटा सा चेंज किया हुआ है इस डेटा में, यहाँ पे एक डेटा को नान बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे चलिए पहले इनिशियली हम इसको 950 ही कर देते हैं और इसको एक बार रीरन करा देते हैं। तो मेरा ये एक्सपेंसेस का डेटा तो मिल गया मुझे, मंथली एक्सपेंसेस का। अब तक ये प्रोग्राम यहाँ तक हुआ है। अभी पहला जो पार्ट हम यहाँ पे सीखेंगे वो होता है क्या, इंडेक्स मतलब एक्सेस द लेबल्स। इंडेक्स क्या है, इंडेक्स जो लेबल हमने यूज किए हैं उस डेटा के लिए एज इंडेक्स, तो उसको अगर मुझे निकलना है, क्योंकि देखिए डेटा फ्रेम का या फिर सीरीज ऑब्जेक्ट का जब हम लोग डेटा सेट को लेके काम करते हैं तो बहुत सारे ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे मुझे कॉलम्स का नाम, अब ये तो हो गया इंडेक्स जो है ये एक डेटा सेट का कॉलम्स का नाम के हिसाब से भी जाना जाता है। जब एक डेटा फ्रेम करेंगे वो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। लेकिन अभी जो है कि एक मेरा इंडेक्स क्या किस इंडेक्स में क्या डेटा है, कौन कौन सा इंडेक्स मेरा है, तो ये सब पता करने के लिए इन नंबर ऑफ इंडेक्स हो सकता है। तो ये सारा किस टाइप का इंडेक्स मेरा है और क्या क्या उसका नाम और क्या क्या स्पेसिफिकली केसेस वहां पे यूज किया, कौन सा कैपिटल स्मॉल, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हर एक जगह पे उसका केस भी आपको फॉलो करते हुए जाना है। तो वो सब के लिए अगर मुझे सिर्फ इंडेक्स का वैल्यू, सिर्फ इंडेक्स वाला पोर्शन अगर मुझे चाहिए, तो उसके लिए आ जाता है ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोड, जहां पे हम क्या करेंगे, मेरा जो डेटा सीरीज का नाम है एक्सपेंसेस डॉट इंडेक्स, बस इतना ही काफी है, क्योंकि ये एट्रीब्यूट है और एट्रीब्यूट का जो सिंटेक्स है कि आप डेटा सीरीज के साथ डॉट को लगाते हुए एट्रीब्यूट को यूज कीजिए। तो उसको करने से क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे रेंट, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट एंड मिसलेनियस, सारा जो इंडेक्स आपका है ये टोटल इंडेक्स आपके पास आ गया। तो ये इंडेक्स से मुझे पता चलता है कि मेरा डेटा सीरीज में जो मेरा सीरीज ऑब्जेक्ट है उसमें ये इतने सारे और इसी नाम का और इसमें केसेस भी क्या क्या यूज है उसको डिटेल में मुझे मिल जाता है। अभी दूसरा है कि मुझे वैल्यू को भी अलग से चाहिए, वैल्यू वाला जो लिस्ट था वो लिस्ट भी अलग से चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सेम एज बिफोर, जो मेरा सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम है उस सीरीज ऑब्जेक्ट के नाम के साथ वैल्यूज, ये अगर हम वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं तो देखिए बहुत बढ़िया से मेरा वैल्यूज ऑब्जेक्ट का भी डिटेल आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो एज पर रेंट 1200, एज पर ग्रोसरीज 1500, एज पर इलेक्ट्रिसिटी 800, तो जो भी वैल्यूज है वो एक लिस्ट में आ जाता है। उसके बाद असाइनिंग नेम टू द सीरीज, थर्ड जो मेरा एट्रीब्यूट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट,
कि मेरा सीरीज का समझ लीजिए एक नेम देना है, क्योंकि सीरीज ऑब्जेक्ट तो हुआ, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट को मैं एक अपना एज पर माय रियल लाइफ सिनेरियो, जो भी मेरा काम के ऊपर बेस करके ये ऑब्जेक्ट, ये सीरीज ऑब्जेक्ट बनाया गया, उसी नाम से मैं इसको आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि सीरीज ऑब्जेक्ट का जो भी नाम है, डॉट नेम एट्रीब्यूट करके आप कुछ भी नेम डालोगे विद इन द डबल कोटेशन, तो वो नाम से ही उस सीरीज ऑब्जेक्ट को उसके बाद जाना जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे अगर इसको प्रिंट करते हो सीरीज नेम एक्सपेंसेस डॉट नेम, एक्सपेंसेस क्या है आपका सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट नेम एट्रीब्यूट आप यूज कर रहे हो तो देखिए मंथली एक्सपेंसेस उसका नाम दिखा रहा है। तो ऐसे भी आप उसका नाम एक देके उसको प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस और डेटा टाइप, मतलब डेटा टाइप क्या है, मतलब मेरा जो भी डेटा यहाँ पे डाला गया उसका डेटा टाइप क्या है, अगर मुझे पता करना है तो मुझे मिल जाएगा एक एक्सपेंसेस, मतलब सीरीज ऑब्जेक्ट का जो भी नाम है उसके साथ डॉट डी टाइप अगर एट्रीब्यूट लगाते हो तो INT64, क्योंकि देखिए यहाँ पे सारा जो डेटा है 1200 1500 800 1000 950 एंड 1100 सारा है इंटीजर टाइप का डेटा, तो इसीलिए यहाँ पे इंटीजर, मैं एक जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक डेटा को मैं फ्लोट कर देता हूँ। चलिए तो यहाँ पे समझ लीजिए 950.75 इतना मैं कर दिया। तो इसको अगर मैं री एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे सारा डेटा देखिए 00 में कन्वर्ट हो गया। मैं इसके पीछे क्या कारण है मैं डिटेल में आ रहा हूँ, इसके डिटेल। तो अभी इसके बाद अगर मैं इसको भी करता हूँ तो ठीक है, और वैल्यू भी मेरे मुझे आ गया, वैल्यू को देखिए अभी फ्लोट में वैल्यू शो हो रहा है सारा, ठीक है। उसके बाद नेम तो ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस डेटा टाइप जो है यहाँ पे देखिए फ्लोट 64 दिख रहा है, जबकि मैं एक सिर्फ ये यहाँ पे बहुत अच्छा एक चीज है समझने वाला, कि जबकि मैं सिर्फ एक डेटा को 950.75 इतना एक डेटा को मैं चेंज किया इसका डेटा टाइप, तो ये टोटल सीरीज डेटा क्यों होता है ये, क्योंकि एज पर द मेमोरी कंजम्पशन बाय द डेटा टाइप, हर एक डेटा को मींस ईच एंड एवरी डेटा टेक्स अप मेमोरी स्पेस। अब आपके पास 6 डेटा में से 5 डेटा जो है, 5 डेटा जो है आपका वो हो गया आपका इंटीजर टाइप का, बहुत अच्छे से समझना इस चीज को। और एक सिर्फ डेटा है, वो एक डेटा जो 950 है वो आपका हो गया फ्लोट टाइप का। अब जो मेमोरी कंजम्पशन होता है बाय इंटीजर डेटा और बाय फ्लोट डेटा में, इंटीजर से फ्लोट डेटा ज्यादा मेमोरी साइज लेता है। तो पाइथन का कंसेप्ट ही इंटरनली ऐसा है कि जो भी पूरा डेटा सेट में जो भी डेटा है उसमें सबसे बड़ा मेमोरी लेने वाला जो डेटा है, सारे डेटा को उसी में कन्वर्ट कर देना है। मतलब ये सारे डेटा अभी फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, तभी आप देख सकते हो सारे डेटा का फॉर्मेट भी डॉट विद डॉट। अब उसके बाद जीरो है तो प्रिंट तो नहीं आ रहा है, लेकिन एक ही जगह पे .75 है तो वो प्रिंट आ रहा है, लेकिन सारे डेटा डॉट के साथ आ रहा है। तो ऐसे मुझे अगर समझना है कि मेरा डेटा सेट का टाइप क्या है, क्योंकि देखिए फ्लोट डेटा को लेते हुए कभी कभी वैसे ही मतलब अगर प्राइस का इश्यूज है तो फ्लोट डेटा में तो कुछ पैसा ही आएगा, 0.50 0.75 0.60। अभी स्टॉक मार्केट में इसका बहुत वैल्यू है, लेकिन आप मंथली एक्सपेंसेस का जब काम करोगे ऐसे कुछ टाइप का सिचुएशन आएगा तो उसका उतना वैल्यू नहीं, तो आप चाहो तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसका क्या प्रोसेस है वो तो हम बाद में देखते हुए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एज पर सिचुएशन आप स्टॉक मार्केट के काम करोगे तो फ्लोट का भी बहुत ये है, क्योंकि उसमें 0.01 वैल्यू अगर आता है उसका भी बहुत सारा यूजेस है। तो इसलिए आपका डेटा टाइप क्या है, उसको कन्वर्ट करना है कि नहीं है, सारा कुछ आप डिसीजन लेने के लिए डेटा टाइप एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हो। सो उसके बाद जो डेटा टाइप हम यूज जो एट्रीब्यूट हम मतलब देखेंगे वो है साइज। साइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट, कि वहां पे कितने सारे कैटेगरीज है। देखिए यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे मेरा जो कैटेगरीज है टोटल रेंट, ग्रोसरीज 3, इलेक्ट्रिसिटी 3, इंटरनेट 4, ट्रांसपोर्ट एंड मिसलेनियस, टोटल 6 तरह का डेटा है। तो यहाँ पे देखिए उसका साइज जो आ गया 6। ओके, एक्सपेंसेस जो सीरीज ऑब्जेक्ट है उसका साइज आ गया 6।
तो ऐसे हम इसका डेटा का टोटल साइज भी निकल सकते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट हो या डेटा का। Now here we'll see another most important attribute of this series, Panda series, that is the concept of shape. तो shape हम लोगों को देता क्या है? Shape basically हमको देता है the total number of elements present in that series, in that Panda series. तो अब पांडा सीरीज में भी शेप यूज होता है, पांडास डेटा फ्रेम में भी शेप यूज होता है। डेटा फ्रेम का कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे शेप हमने यूज किए, तो शेप का जो यहाँ पे स्पेसिफिक सिंटेक्स है सेम एज बिफोर कि सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट शेप। अब इससे होता क्या है, देखिए हमारे यहाँ पे 6, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स ही है, तो 6 एलिमेंट्स के लिए मुझे 6 यहाँ पे आ रहा है। और इसके बाद देखिए और ये रिजल्ट हमेशा एक टपल में आता है। देखिए यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर ये रिजल्ट आ रहा है एंड उसके उसमें और एक चीज हमको दिखना है कि 6 कॉमा उसके बाद ब्लैंक, क्योंकि ये एक वन डायमेंशनल एरे है। सीरीज जो है ये एक वन डायमेंशनल सीरीज है, सॉरी एक वन डायमेंशनल सीरीज है। तो ये वन डायमेंशनल सीरीज के लिए यहाँ पे सिर्फ आपका 6 डेटा यहाँ पे है, तो इसीलिए 6 द वैल्यू इज कमिंग ओवर हियर। तो ये होता है शेप। उसके बाद तो इसके बाद यहाँ पे जो आ रहा है आपका जो एक्सपेंसेस नाम का ये जो सीरीज ऑब्जेक्ट बनाए हो, यहाँ पे कोई डुप्लीकेट, क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 डेटा है, लेकिन 6 डेटा इज नॉट अ वेरी बिग साइज ऑफ डेटा, बहुत ही एक एग्जांपल के हिसाब से लिया गया छोटा डेटा है। लेकिन अगर आप एक ऐसा डेटा बेस मतलब एक डेटा सेट को लेकर काम कर रहे हैं, एक सीरीज ऑब्जेक्ट को लेकर ही काम कर रहे हो जहाँ पे 1000 नंबर ऑफ डेटा है, अब वहाँ पे डुप्लीकेट डेटा है कि नहीं ये आपको पता करना है। सो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज यूनिक, एक अच्छा एट्रीब्यूट है जिससे आप तुरंत पता कर सकते हो वहाँ पे कोई डुप्लीकेट डेटा है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, पहले तो मैं इसको थोड़ा मतलब इजीली समझने के लिए पहले मैं इस चीज को नॉर्मल कर देता हूँ, मतलब इंटीजर डेटा कर देता हूँ। उसके बाद इज यूनिक का देखिए वैल्यू आ रहा है अभी ट्रू, क्योंकि ये यूनिक है, ये पूरा डेटा जो है ये यूनिक है। हाँ यूनिक है कोई की, यहाँ पे देखिए 1200 1500 800 1000 950 एंड 1100 कोई भी डेटा एक के साथ एक डुप्लीकेट नहीं है। समझ लीजिए मैं से इसी 950 को 800 बना देता हूँ, ठीक है, मतलब दो डेटा सेम है 800 800 800 दो बार यहाँ पे है, यहाँ पे एक बार थर्ड टाइम में जो कि इलेक्ट्रिसिटी का वैल्यू है, और यहाँ पे एक बार लास्ट बट नॉट में मतलब ट्रांसपोर्ट का जो वैल्यू है। अब इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूं, ये देखिए अभी इज यूनिक का वैल्यू अभी था ट्रू पहले, अभी करने से फॉल्स आ जाएगा, मतलब यहाँ पे यूनिक डेटा नहीं है, मतलब डेटा डुप्लीकेसी है, चाहे वो मीनिंगफुली हो चाहे वो मीनिंगलेस हो। जैसे कि ये मीनिंगलेस है, आपका दो बिल एक वैल्यू आ ही सकता है, लेकिन कहीं बनाया गया उसमें कोई वैल्यू है भी या नहीं है। समझ लीजिए मेरा कोई एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं हो पा रहा है, मतलब ये क्या एट्रीब्यूट काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसमें अगर डेटा है तभी ना आपका कोई एट्रीब्यूट काम करेगा। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आपका डेटा सेट का एम्प्टी यूज करके, जैसे कि यहाँ पे तो अभी उसको देने से एरर आ जाएगा कि अगर मैं इस डेटा सेट को खाली कर दूं, लेकिन अगर आप एम्प्टी को एग्जीक्यूट करते हो तो यहाँ पे अभी फॉल्स आ रहा है, मतलब यहाँ पे डेटा है, एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी इज ट्रू मतलब आपका डेटा वहाँ पे है ही नहीं, लेकिन एम्प्टी फॉल्स आ रहा है मतलब आपका वहाँ पे डेटा है। तो ये हो गया कुछ एट्रीब्यूट्स जो बहुत मतलब यूजफुल तो है ही, और फ्रीक्वेंट यूज होता है कोई भी सीरीज ऑब्जेक्ट या फिर डेटा फ्रेम में भी जाने के बाद, तो डेटा फ्रेम में मतलब फ्रीक्वेंट यूज होता है डेटा सेट को समझने के लिए या फिर डेटा को समझने के लिए। अभी एम्प्टी एट्रीब्यूट के बाद और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बाद में एडेड हुआ है, तो ये शायद उस लिस्ट में था नहीं, तो मैं पहले इसको ये दोनों को लिस्ट में डाल देता हूँ। ये दोनों यहाँ पे आ जाएगा अभी, बस। तो ये दो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट दो एट्रीब्यूट होता है सीरीज ऑब्जेक्ट का, वो आ जाता है इन टाइम इन डिम।
ये क्या होता है, ये डायमेंशनल देता है, मतलब डायमेंशन, कितना डायमेंशन का आपका वो डेटा सेट है। जैसे कि सीरीज ऑब्जेक्ट हमेशा ये वन डायमेंशन का होता है, तो ये आपको वन ही अभी देगा। बट ये अगर आप डेटा फ्रेम में जाके यूज करोगे जो कि टू डायमेंशनल होता है, तो वहां पे आपको डायमेंशन उतना ही मिलेगा। ये एन डायमेंशन वाला अगर डेटा सेट है तो उस केस में आपको उतना ही वैल्यू मिलेगा। तो एज सीरीज ऑब्जेक्ट इज बेसिकली एक वन डायमेंशनल केस डेटा सेट है, तो इसमें आपको वन मिलेगा आंसर। तो देखते हैं इसका जो आउटपुट है। देखिए यहाँ पे एक्सपेंसेस डॉट एन टाइम करने से हमेशा इसका आउटपुट कितना आ रहा है, वन। और उसके बाद और एक एट्रीब्यूट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये 10 में से द लास्ट वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मिसिंग वैल्यू का जो कंसेप्ट हमने पहले भी देखे, अगर देखे नहीं हो, मिसिंग वैल्यू वाला कंसेप्ट आपको पता नहीं है नैन और नान क्या है, तो जरूर वो पार्ट देखने के बाद ये पार्ट आपको समझ में आएगा कि मिसिंग वैल्यू फाइंडिंग in a data set is very important task for EDA means exploratory data analysis part। तो इसमें ये जो पार्ट एक आता है वो होता है हैजनेंस। हैजनेंस क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो कि आपको कितना मिसिंग वैल्यू है आपके डेटा सेट में वो देता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे देखिए आंसर फॉल्स आ रहा है, क्योंकि मेरा डेटा सेट में अभी कोई मतलब कोई भी फील्ड मिसिंग नहीं है। लेकिन अगर मैं समझ लीजिए इस डेटा सेट में एक फील्ड को मिसिंग कर देता हूँ, जैसे कि समझ लीजिए 1000 को, ओके 1000 मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद इंटरनेट का अमाउंट मैं np डॉट नैन कर दिया, ठीक है, या फिर नान भी लिख सकते हैं। चलिए और एक फील्ड कर देते हैं जो ग्रोसरीज है, ये नन नन कर दिया गया। तो मेरा डेटा सेट में दो प्लेसेस है जहां पे वैल्यू नहीं है, मिसिंग है, उसको डेटा सेट बनाते हुए मैंने नन और np नन को ये दे दिया। अब ये दोनों को ही मुझे ट्रीट करना है, तो पहले तो मैं इस डेटा सेट को भी फिर से एक बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों फील्ड में ही नन और नन आ रहा है, तो बढ़िया। अभी इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इस केस में कि हैजनेस मेरा डेटा सेट में कोई मिसिंग वैल्यू है कि नहीं, ये चेक करने के लिए। अगर मैं ये करता हूँ, हाँ मेरा डेटा सेट में मिसिंग वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे ट्रू आ रहा है और सही में है अभी मेरा दो मिसिंग वैल्यू। तो ये हो जाता है हैजनेस का पावर। तो आप भी यहाँ तक जो हम 10 एट्रीब्यूट देखते हुए आ रहे हैं, ये 10 एट्रीब्यूट ही लास्ट नहीं है, इससे भी और भी आगे बहुत सारा एट्रीब्यूट है। लेकिन ये जो 10 एट्रीब्यूट है ना, ये आपको हर हालत में, हर सिचुएशन में यूजफुल, मतलब इट फ्रिक्वेंटली यूजेबल 10 एट्रीब्यूट होता है कि हर एक डेटा सेट में कोई भी ईडीए टास्क के लिए बहुत ही जरूरी है। ये 10 एट्रीब्यूट आप सीख लें तो मतलब समझ लीजिए आप ईडीए टास्क के लिए, एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए प्रिलिमिनरी पार्ट आपका क्लियर हो गया। तो ये हुआ आपका एट्रीब्यूट पार्ट फॉर सीरीज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दो चीज हम बताएंगे, मतलब ये कॉमन एरर्स मींस ऑफ द एट्रीब्यूट्स बोला जाता है इसे। एक होता है जो इंडेक्स, हमने देखा कि इंडेक्स से मुझे इंडेक्स का जितना भी इंडेक्स है उसका नाम मिल जाता है, लेकिन इंडेक्स का वैल्यू जैसे कि 1 2 3 दे के आप कभी भी उसको कोई मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए रीनेम और री इंडेक्स दो कंसेप्ट है जो हम आगे जाके सीखेंगे। तो इसके लिए प्लीज फॉलो कीजिए नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम इसी प्लेलिस्ट में रीनेम और री इंडेक्स को डिटेल में समझेंगे। और दूसरा होता है कि मेरा वहाँ पे कुछ अवेलेबल कॉलम्स उस डेटा सेट का, उस सीरीज ऑब्जेक्ट का कोई अवेलेबल कॉलम में क्या क्या एट्रीब्यूट्स पॉसिबल यूज कर सकते हैं, उसका भी डिटेल हम समझेंगे। तो ये बहुत ही यूजफुल दो फंक्शन है जो हम आगे जाके सीखेंगे। तो होपफुली यहाँ पे ये जो अभी तक हम लोगों ने कवर अप किया है इस पर्टिकुलर सेशन में, कि एट्रीब्यूट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया। आप होपफुली यू कैन रियलाइज इट प्रॉपरली। अगर यहाँ पे कहीं पे भी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज डू कमेंट,
और ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले कि कैसे ये चीज़ होता है, और डिटेल में मैं जो कोशिश करता हूँ समझने का, वो समझाने का, वो किसी के एक यूज़ में भी लगे। सो थैंक यू।